बार हर मंदिर जपते रहे ओ शिव नाम। गुरु आया हुआ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। शो दयाल नहीं कहो कछु उर न रोष लवलेश। अकियघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। लगन सिया रामचंद्र की जय। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी रेहत भाग्य आज्ञे अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अधिक कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि शाप सठ दय है तो ही नित नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, मैं तुझे उन दंड ना दूंगा तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो सठ गुरु सन ईर्षा करही रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजन जोग पुनि धरहि शरीरा अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे श्री अजगर एव पापी सर्प होय खल मल अति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई रहु अधमाधम अधगति पाई। रे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़े के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरुदार, हाहाकार कीन गुरु दारुण शिव। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप। कंपित मोहि विलोकी अति रूप जा परी ताप। लगन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। करे दंडवत प्रेम जय शिव शन मुख करे जोरी। विनय करत गद गद स्वर समझ घोर गति भोरी। लगन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निरङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयं। निरङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयं। गिराज्ञानगोतितमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालुं। करालं महाकाल कालं कृपालुं। गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषारादिशङ्काश गौरं गभीरं। तुषारादिशङ्काश गौरं गभीरं। मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं। सुरन्मौलिकल्लोल नीचारुगङ्गा। सुरन्मौलिकल्लोलि
नीचारु गंगा लसद्बालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भूषु नेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भूषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदाशरूपं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशां प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशाम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं दयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयाश निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द छन्दोह मोहपहारी चिदानन्द छन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं न यावद् उमानाथ पादारविन्दं न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजितं लोके परिवानारायणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जन्मानि योगं जपं नैव पूजं न नियोगं जपं नैव पूजं न दोहं सदा सर्वदा सम्बुद्धुं जन्म दुःखो। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मावेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्तु रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान इंद्रियों से परम कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमांचल के समान गौरववंत तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनकी ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर प्रगति विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु है, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे सबके नाथ श्री शंकर को मैं भजता हूँ। प्रचंड शेष तीर्थवश्री परमेश्वर अखंड अजन्म करोड़ों शूलियों के समान प्रकाश देने वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद, घन मोह को हरने वाले, मन को
मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न कीजिए। जब तक पार्वती के प्रति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना ही उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप न पूजा, हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से चलते हुए मुझ दुखी से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है, जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान प्रभु प्रसन्न होते हैं। शून्य विनती सर्वज्ञ शिव, देखे विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर न भवानी भई, द्विज वर मांग लखन श्री रामचंद्र की जय। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति दे प्रभु, पुनि दूषर वर देव, लखन श्री रामचंद्र की जय। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ वर मांगो। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए।